जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं डेली टॉप 5 कमेंट जो कि सिलेक्टेड कमेंट रहेंगे या फिर इस प्रकार के कमेंट रहेंगे जो कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों द्वारा सवाल पूछे जाते हैं और मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर वीडियो बना करके जानकारी देनी चाहिए जिससे कि आप सभी की मदद हो सके। दोस्तों आप देखिए, मैं 5 सितंबर 2025 को जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो जब से लेकर आज तक मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं मैंने वही वीडियो अपलोड किए हैं जिससे कि आपको कुछ सीखने के लिए जानकारी मिल सके या फिर आपके डाउट को लेकर मैं लगातार वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो दोस्तों आप जो भी इस प्रकार के कमेंट करते हैं जिस पर मुझे वीडियो बना करके जानकारी देनी उचित लगती है तो मैं उसके ऊपर डेली टॉप 5 कमेंट सेलेक्ट करूंगा और उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों अगर आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं, मैं उसमें टॉप 5 सिलेक्टेड कमेंट लेकर के आपके लिए लेकर के आया हूं। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको पिन कमेंट में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज भी मैं टॉप 5 कमेंट लेकर के आया हूं। उससे पहले आपको बता देता हूं कि अगर आपका इस प्रकार का कोई डाउट है जो कि इस प्रकार का प्रश्न होना चाहिए कि एक रियल प्रश्न लगे, ना कि इस प्रकार का प्रश्न आपके द्वारा पूछा जाए कि मेरे कट ऑफ से इतने नंबर ऊपर है इतने नंबर नीचे हैं, तो उस प्रकार के प्रश्न मत पूछिए। बार बार मैं आपको वह जवाब नहीं दे सकता हूं, मेरे पास भी सीमित समय है और आपके भी समय का आप सदुपयोग कीजिए। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन कर लेता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अंत में लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो को हाइप करके जाइएगा। दोस्तों एक सप्ताह के अंदर आपको 3 बार हाइप करने का ऑप्शन मिलता है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को हाइप कीजिएगा। हाइप करने से होता यह है कि वीडियो को रीच मिलती है और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक वीडियो पहुंचती है। और दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव है या फिर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपना कमेंट कीजिए। और अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो मेरी मेहनत के लिए मेरे लिए कुछ प्यारा सा कमेंट कीजिए, मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। तो उस मोटिवेशन से मैं लगातार आपके लिए वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों अब बिना टाइम खराब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर जो 2 कमेंट दिखा रहा हूं इसमें एक का नाम है बीइंग मिलेनियर और दूसरे कमेंटेटर जो है उनका नाम है सुधा चक्रवर्ती। तो दोस्तों इन दोनों कमेंट को मैं साथ में कवर करूंगा क्योंकि ट्रेनिंग से संबंधित दोनों के डाउट है। पहले कमेंट को मैं सबसे पहले पढ़ता हूं। बीइंग मिलेनियर इन्होंने लिखा है कि ट्रेनिंग सबका एक साथ होगा या अलग अलग, और ट्रेनिंग में खाना अच्छा मिलता है, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। तो आपने एक ही कमेंट में 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो मैं लगातार सभी का जवाब दे देता हूं। आपका सबसे पहले सवाल है कि ट्रेनिंग सबका एक साथ होगा या अलग अलग होगा। तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि टोटल 4208 कैंडिडेट का ट्रेनिंग एक साथ करवाना नामुमकिन है। और आपको बता देता हूं कि अगर मेल कैंडिडेट का भी ट्रेनिंग अलग करवाएं और फीमेल का भी एक साथ अलग करवाएं तो यह भी मुमकिन नहीं है। और आपको बता देता हूं कि आरपीएफ का ट्रेनिंग या तो आरपीएफ सेंटर में होता है या फिर कोई भी इस प्रकार का ट्रेनिंग सेंटर जहां पर आरपीएफ को ट्रेनिंग करवाने के लिए परमिशन मिल जाती है, तो वहां पर भी ट्रेनिंग हो सकता है। दोस्तों मैं बता देता हूं कि जब हमारा ट्रेनिंग हुआ था तो तब हमारे टाइम पर कहीं पर 150 कैंडिडेट का बैच बना था, तो कहीं पर 200 कैंडिडेट का बैच बना था, तो कहीं पर 300 भी कैंडिडेट का बैच बना था। दोस्तों मैंने जहां पर ट्रेनिंग की थी कचरापारा वेस्ट बंगाल, वहां पर हमारा 200 कैंडिडेट्स का बैच था। और दोस्तों आपको बता देता हूं कि जब ट्रेनिंग आपकी होती है तो वहां पर आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है, तो 1 से लेकर 200 तक आपको चेस्ट नंबर मिलेगा। और दोस्तों पूरे कैंडिडेट को अलग अलग प्लाटून में बांट दिया जाता है। हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर 200 कैंडिडेट थे, तो एक प्लाटून में 27 ट्रेनिस को रखा जाता था और 27 ट्रेनिस का एक प्लाटून बना था। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 8 प्लाटून हमारे 200 कैंडिडेट्स के बने थे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी ट्रेनिंग इंडिया के अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में होगी, सबकी ट्रेनिंग एक साथ करवाना मुमकिन नहीं है। इसके साथ ही आपने लिखा है कि ट्रेनिंग में खाना अच्छा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपको इतना ज्यादा रगड़ा जाता है, इतनी मेहनत करवाई जाती है, तो ऑब्वियसली खाना आपको अच्छा ही मिलेगा। और दोस्तों वहां के जो सीनियर कमांडेंट अधिकारी रहते हैं वह बार बार वहां पर निरीक्षण करने आते हैं। अगर आपको खाने को लेकर कोई सुझाव है तो आप अपने वहां पर हेडमास्टर को बता सकते हैं। और अगर इस प्रकार से भी आपके खाने में सुधार नहीं होता है तो वहां के जो सीनियर सुपरविजन ऑफिसर रहते हैं जो कि वहां पर निरीक्षण के लिए आते हैं या फिर आपसे मुलाकात करने के लिए आते हैं, तो उनसे भी आप बता सकते हैं। आपको मिलने वाले खाने को लेकर वहां पर आपकी सुनी जाएगी और अगर आपका कोई सुझाव है तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि आपसे वहां पर पैसा लिया जाता है, आप अपने खाने का पैसा खुद देते हैं। तो आपको किस प्रकार का खाना खाना है आप अपना सुझाव रख सकते हैं। बिल्कुल खाने को लेकर किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। स्पोर्ट्स खेल सकते हैं तो स्पोर्ट्स बिल्कुल आप खेल सकते हैं। दोस्तों सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक का टाइम तो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल बंधा हुआ होता है। उसके दौरान आपको ट्रेनिंग के ही जो पार्ट्स रहते हैं उसी को करवाया जाता है, लेकिन शाम 5 बजे एक स्पोर्ट्स पीरियड रहता है
जो कि आधे घंटे का या फिर 45 मिनट का हो सकता है। तो उसके दौरान आप वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुछ भी जो भी गेम वहां पर खेलने की सुविधा रहेगी, जो भी ग्राउंड वहां पर बना रहेगा, आप खेल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके जो कमेंट में 3 सवाल थे उसका जवाब मैंने दे दिया। इसके बाद अगला कमेंट आया था सुधा चक्रवर्ती जी का। इन्होंने पूछा है कि सर क्या ट्रेनिंग के टाइम पीरियड में सैलरी मंथली मिलता है कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इकट्ठा सैलरी मिलता है? प्लीज रिप्लाई सर। तो सुधा चक्रवर्ती जी, मैं आपको बता देता हूं कि ट्रेनिंग के टाइम पर आपको सैलरी मंथली मिलेगा। उसे सैलरी नहीं कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसका नाम स्टाइपेंड होता है। स्टाइपेंड बस एक नाम होता है, यह मत सोचिएगा कि सैलरी क्यों नहीं मिलता। सैलरी को स्टाइपेंड बोला जाता है जब ट्रेनिंग टाइम पर आप रहते हैं, तो आपका स्टाइपेंड आपको मंथली मिलता रहेगा, ना कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों इसके बाद अगला कमेंट आता है सत्यम गुप्ता जी का। तो सबसे पहले तो मैं सत्यम गुप्ता जी आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आपने एक कमेंट किया था, उसमें लिखा था कि मैं 3 से 4 बार यही प्रश्न पूछ चुका हूं, लेकिन आपके द्वारा जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास समय की सीमा है। मैं आपका कमेंट पढ़ रहा था, लेकिन मैंने सोचा था कि सैलरी के ऊपर मैं पूरा एक ब्रीफ में वीडियो लेकर के आऊंगा, तो उसमें ही आपको पूरी टोटल जानकारी दे दूंगा। लेकिन आप बार बार कमेंट पूछ रहे हैं और आप नाराजगी जता रहे हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और आपके कमेंट का रिप्लाई कर देता हूं। आपने पूछा है कि ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलेगी और पोस्टिंग के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, प्लीज क्लियर कीजिए, वेट नेक्स्ट वीडियो। जी बिल्कुल, आपका इंतजार मैं खत्म करता हूं। तो सत्यम गुप्ता जी, मैं आपको बता देता हूं कि ट्रेनिंग के टाइम पर आपको सैलरी जो है, स्टाइपेंड जो मिलता है, जो कि 8 से 9 महीने आपकी ट्रेनिंग चलती है, उसमें आपको आपका बेसिक पे जो 21,700 से स्टार्ट होगा, तो 21,700 बेसिक पे मिलेगा। साथ ही आपको कुछ अलाउंस मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, तो जब 2020 का समय था और उस समय ट्रेनिंग के टाइम पर मुझे 30,000 के आसपास ट्रेनिंग टाइम पर मंथली सैलरी मिला करती थी। तो 30,000 से 35,000 के बीच में आपको, अब के हिसाब से मैं बता रहा हूं क्योंकि 2026 चल रहा है और अब आपका ट्रेनिंग रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि ट्रेनिंग के टाइम पर आपको 35,000 के आसपास सैलरी मिलने वाली है ट्रेनिंग के पीरियड में। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद और भी कुछ भत्ते जुड़ जाते हैं, राशन मनी से लेकर के फिर HRA मिल जाएगा, उसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो जाएगा, ट्रेवलिंग अलाउंस अगर आप ट्रेवल करके ड्यूटी करते हैं तो वो मिलेगा, और भी अलाउंस जो कि डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार की सिटी में है, एक्स सिटी है, वाई सिटी है, जेड सिटी है। तो मैं बता देता हूं कि इस पर ब्रीफ वीडियो तो मैं बाद में लेकर के आऊंगा, क्योंकि यह एक छोटा टॉपिक नहीं है और कमेंट के माध्यम से अगर इतनी बातें मैं इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और आपको बता देता हूं कि आपके कमेंट के हिसाब से अगर ट्रेनिंग खत्म हो गई और पोस्टिंग के बाद आपकी सैलरी 35,000 जो ट्रेनिंग के टाइम पर मिलती थी, वहां 45,000 से 50,000 के बीच में पहुंच जाएगी। मतलब मिनिमम 45,000 के आसपास आपको ग्रॉस सैलरी मिलने वाली है। उम्मीद करता हूं सत्यम गुप्ता जी, आपका डाउट मैंने क्लियर किया होगा और सैलरी को लेकर ब्रीफ वीडियो में जल्द ही लेकर के आऊंगा, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसके बाद अगला कमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, प्रधान जी है जिनका नाम, इन्होंने लिखा है कि ट्रेनिंग के बाद आरपीएफ जवान को गन मिलती है कि नहीं, प्लीज बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि गन आपको हर एक ड्यूटी में नहीं मिलेगी, ड्यूटी के हिसाब से आपको गन मिलती है, और जो बंदूक रहती है वो आपके पास रहेगी नहीं, उसे आपकी ड्यूटी खत्म होने के बाद शस्त्रागार या फिर जो कोत रहता है वहां पर जमा करना होता है। तो आपकी ड्यूटी के हिसाब से आपको गन मिलती है। मैं बता देता हूं कि कोई ऐसा सेंसिटिव एरिया है या फिर किसी प्रकार का ऐसा डेंजरस एरिया है जहां पर आपकी ड्यूटी लगी है, तो वहां पर आपको गन मिलेगी। लाठी के साथ आपको ड्यूटी नहीं करनी होगी, और गन आपको ट्रेन स्कॉटिंग के टाइम पर भी मिलेगी और किसी सेंसिटिव एरिया के दौरान भी मिलेगी, या फिर आप किसी अधिकारी के बॉडीगार्ड है या फिर डीएससी सर या एएससी सर के बॉडीगार्ड है तो भी आपको गन मिलेगी, वहां पर भी आपको गन के साथ ड्यूटी करनी होती है। बाकी जो बीट ड्यूटी रहती है, ऑफिस ड्यूटी रहती है, इस प्रकार की ड्यूटी में आपको गन नहीं मिलती है। उम्मीद करता हूं कि आपके कमेंट का रिप्लाई मैंने किया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है शहनवाज अंसारी जी ने। इन्होंने पूछा है कि सर आरपीएफ में जॉब लगने के बाद कोई भी गवर्नमेंट का फॉर्म भरेंगे तो बार बार एनओसी बनवाना पड़ेगा या एक ही बार से कभी भी भर सकते हैं? तो आपको बता देता हूं अंसारी जी, आपने जो सवाल पूछा वह एकदम सही सवाल है, और कई सारे उम्मीदवारों के मन में यह सवाल होगा कि क्या एनओसी एक ही बार लेना पड़ेगा या फिर जब भी हम कोई फॉर्म भरेंगे तो बार बार एनओसी चाहिए। आपको बता देता हूं कि एनओसी का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र। इसका मतलब होता है कि अगर आपने किसी एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है, किसी भी स्पेशली एक एग्जाम के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है, जैसे कि आपने यूपीएससी का ही फॉर्म भरा है, तो आपने एनओसी मांगा है और विभाग ने आपको एनओसी दे दिया, तो अगर आपका यूपीएससी में चयन हो जाता है तो आप जब आरपीएफ छोड़ेंगे तो आपसे जब एनओसी मांगा जाएगा, तो यूपीएससी एग्जाम के लिए आपने एनओसी लिया था उसे मांगा जाएगा, क्योंकि विभाग को कोई आपत्ति नहीं है आपसे, आप छोड़ के जा रहे हैं, या फिर आप पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि आप छोड़ेंगे कैसे, क्योंकि आप पहले ही एनओसी ले चुके हैं। तो इस प्रकार से एनओसी का काम रहता है। तो आपके डाउट के बारे में बता देता हूं कि आप जितने भी फॉर्म भरते हैं उसके लिए आपको अलग अलग एनओसी के लिए अप्लाई करना रहेगा,
और आप बार बार जितनी बार फॉर्म भरेंगे किसी ऊंचे पद के लिए, आरपीएफ का जो बेसिक पे उससे ऊंचे पद के लिए अगर आप बार बार फॉर्म भरेंगे तो आपको हर एक एग्जाम के लिए बार बार अलग अलग एनओसी अप्लाई करना होगा। इसमें कोई अलग प्रोसेस नहीं है, एक जो फॉर्मेट रहता है उसी पर आपको अपने एग्जाम की डिटेल भरनी रहती है और उसी फॉर्मेट को आपको कार्यालय में जमा करके आगे फॉरवर्ड करना रहता है और मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय या फिर जो सीनियर अधिकारी रहते हैं उसको एक्सेप्ट करके आपकी एनओसी दे देते हैं। तो मैं आपके सवाल का जवाब दे चुका हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आया है विशाल श्रीवास्तव जी की तरफ से। इन्होंने पूछा है कि एक मेरा कमेंट था जो आरपीएफ ट्रेनिंग में अवार्ड मिलने से फायदे इन सर्विस, वेट है नेक्स्ट वीडियो का। तो विशाल श्रीवास्तव जी पहले भी यह सवाल पूछ चुके थे और या फिर किसी और ने इस प्रकार का सवाल पूछा था, तो मैं उसका जवाब इसलिए नहीं दे पाया था क्योंकि ट्रेनिंग का जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ब्रीफ में सारी जानकारी देने का मैंने सोचा था। लेकिन अगर आपका कमेंट आ गया है और आप वेट कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो का, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो ट्रेनिंग टाइम पर आपको अवार्ड मिलते हैं उसमें 3 प्रकार के अवार्ड मिलते हैं। एक तो इंडोर बेस्ट, एक आउटडोर बेस्ट और एक ऑलराउंडर बेस्ट। तो इस प्रकार के 3 अवार्ड रहते हैं, जो कि इंडोर यानी कि उसमें जो जो पढ़ाया जाता है उसके एग्जाम में जिसके हाईएस्ट मार्क्स रहते हैं वह इंडोर बेस्ट में आता है। और जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहते हैं, जो बाहर के रनिंग हो गया या फिर किसी भी प्रकार के ऑप्टिकल्स हो गए या फिर जो बाहरी आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी रहती है उसमें जो भी बेहतरीन कार्य करता है वहां जो टॉप रहता है उसको आउटडोर अवार्ड मिलता है। और जो इंडोर और आउटडोर दोनों के मार्क्स मिलाकर सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करते हैं जो कि ट्रेनिंग के टाइम पर एग्जाम होता है, तो उसके हिसाब से जिसके हाईएस्ट मार्क रहते हैं उसको ऑलराउंडर बेस्ट मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि यह इंडोर, आउटडोर और ऑलराउंडर बेस्ट का जो अवार्ड मिलता है, यह अवार्ड आपके लिए सबसे पहले तो बता देता हूं कि ट्रेनिंग के टाइम पर अपने आप को जो प्रोत्साहन मिलता है ना यह अवार्ड मिलने के बाद, तो वह सबसे बेहतरीन होता है। इसके फायदे आपको क्या मिलेंगे मैं बता देता हूं। जो आपका यूआईएन यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है वह जो बनता है, जैसे कि हमारे बैच का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर 1900, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार की गिनती से लेकर शुरू होता है और वह रैंकिंग होती है कि आपके ट्रेनिंग टाइम पर कितना आपका परफॉर्मेंस था, उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग होती है। तो यह जो यूएएन नंबर रहता है उससे आपकी सीनियरिटी डिसाइड होती है और जब आपके जोन में यह सीनियरिटी जाती है तो वहां पर आप एक ही बैच के जितने कैंडिडेट रहेंगे उनकी सीनियरिटी के हिसाब से आपको वहां पर पोस्टिंग मिलता है। और जब प्रमोशन होता है तो सीनियरिटी का बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। मैं आपको बता देता हूं कि सीनियरिटी के हिसाब से जब प्रमोशन होता है और एक ही रैंक पर यानी कि प्रमोशन के टाइम पर जो एग्जाम होता है उसमें अगर आपने बराबर मार्क्स हासिल किए तो जो सीनियर रहेगा उसको पहले प्रमोशन मिलेगा। तो इस प्रकार से जो आपके अवार्ड मिलते हैं, तो अवार्ड का तो कोई फायदा होता नहीं है, लेकिन जो अवार्ड से आपके नंबर रहते हैं, जो नंबरिंग आपको होती है उसके हिसाब से जो आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में जो सीनियरिटी रहती है उसका फायदा आपको वहां पर मिलने वाला है आगे प्रमोशन में। तो उम्मीद करता हूं कि आपके कमेंट का रिप्लाई भी मैंने अच्छे से दिया होगा। तो दोस्तों आज कुल मिलाकर के जो भी कमेंट आए थे वह ट्रेनिंग से संबंधित थे, कुछ ड्यूटी से संबंधित थे, तो इस प्रकार के कमेंट के जवाब मैंने दिए। अगर आपके और कोई जवाब है या फिर इससे संबंधित और कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग है और आपको लगता है कि उसके बारे में आपको जानना है और पूछना चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य रूप से देने का पूरा प्रयास करूंगा और मुझे लगता है तो मैं उस कमेंट को सिलेक्ट करूंगा और अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाइप जरूर करके जाइएगा। अपने दोस्तों साथियों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इसी प्रकार की और भी बेहतरीन जानकारी लगातार आपके लिए लाता रहूंगा जिससे कि आपको आगे आने वाले समय में मदद मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलेंगे अगली जानकारी भरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।